इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में आग लग गई है। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लगी है। बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां आग लग गई है। अस्पताल में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने हादसे की जानकारी ली है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं लोक बंधु अस्पताल की हैं। ज्यादा जानकारी के साथ तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, हादसा कैसे हुआ, इस वक्त की स्थिति क्या है? तुषार श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो। तुषार, जरा बताइए इस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं? बिल्कुल, एक अस्पताल के पूरे परिसर में धुआं भरा हुआ है और आग भी अभी थोड़ी सी लगी हुई है। आपको बताऊं तो आग जो है वो काफी भयानक थी, लेकिन 6 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ आग फिर से बची हुई है अभी भी, क्योंकि आपको बताऊं तो जो शॉर्ट सर्किट था एसी का, उसकी वजह से आग लगी और अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर भी आग लगी, जिसके बाद पूरे अस्पताल परिसर में धुआं भर गया। अस्पताल परिसर से मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और काफी राहत और बचाव कार्य में जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं वो जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौके पर गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल के प्रशासन से भी बात की है और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की बात भी कही है। ये नहीं, आपको बताऊं तो एक बार आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन फिर से आग जो है वो लग गई दोबारा, क्योंकि कई जगहों पे छोटे छोटे आग लगे हुए थे। उन जगहों पे आग को काबू पा लिया गया था, लेकिन फिर से आग में जो है वो भड़क गई है। आपको बताऊं तो तमाम अधिकारी, तमाम जो फायर ब्रिगेड के जवान है, इसके अलावा सीएफओ मंगेश, साथ ही टीएम लखनऊ विकास। तुषार, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। तल पर धुआं देखा गया, उसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने तत्काल मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया। लगभग 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है और जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। कितने मरीज लगभग यहाँ पर? लगभग 200 मरीज थे। नहीं, अभी मरीज कोई हताहत नहीं, सभी सकुशल हैं। 2-3 मरीज जो सीरियस यहाँ भर्ती थे उनको केजीएमयू के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। ये डिप्टी सीएम की बात आपने सुनी और वो कह रहे हैं कि तकरीबन 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी, उन्हें दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त नई आई हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनते हैं। अरे वो तो संडे के आगे पकड़े को स्ट्रेचर पर रखकर शिफ्ट किया जा रहा है और 200 मरीज वहां से निकाले गए। डिप्टी सीएम खुद पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अस्पताल में आग लगी है, 200 मरीजों को यहां से निकाला गया है। ये ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जो सीरियस मरीज हैं यहाँ लोक बंधु हॉस्पिटल में सूचना थी, उसके पश्चात तत्काल ही फायर ब्रिगेड को यहाँ पे लगाया गया और लगा के जितने भी हमारे मरीज थे यहाँ पे उनको इवैक्यूएट किया गया और इवैक्यूएट कर उनको निकटस्थ अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी के भी इंजर्ड होने की सूचना नहीं है। हाँ, आप सभी बेटा अभी चोट लग जाएगी, मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। लाउडेलर से बता दें जितने। तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस के भी आला अधिकारी हैं और वो भी बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीमें यहां पर पहुंचाई गई हैं, आग बुझाई जा रही है और बाकी मरीजों को यहां से निकाला गया है, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर काफ़ी बड़ी ये बिल्डिंग है लोक बंधु अस्पताल की और इसके सेकंड फ्लोर और आसपास के जो है तकरीबन 200 से ज़्यादा मरीज थे जिनको वहां से निकाला गया है। कुछ गंभीर रूप से
बीमारियों से पीड़ित जो मरीज हैं, जो गंभीर की जिनकी हालत थी, जिनकी हालत नाजुक थी, उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया जा रहा है। तुषार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, क्योंकि ये तो डिप्टी सीएम ने कहा है कि 200 मरीज वहां से निकाले गए हैं, कितना बड़ा ये कैंपस है लोकबंधु अस्पताल का, जरा इस नजरिए से बताइए कि कितने मरीज यहाँ पर हो सकते हैं। मैं वापस तुषार के पास चलूंगा, लेकिन जरा देखिए भयावता देखिए इस दुर्घटना की। अस्पताल में आग लगी है। पहली जानकारी यह है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है, एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह हादसा हुआ है। आग बड़ी तेजी के साथ फैली है और अंदर धुआं भरने लगा, जिसकी वजह से मरीजों को घुटन महसूस होने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कहीं आग ज्यादा ना फैल जाए, कहीं घुटन ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए एहतियातन मरीजों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। जो अस्पताल का स्टाफ है उसको भी वहां से निकाला गया है और अब फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और ये लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की तस्वीरें हैं। सीएम योगी ने भी हादसे की जानकारी ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे हैं। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के लिए ये टीम वहां पर पहुंच रही है। दमकल की टीम है जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए, कुछ दमकल कर्मी वहां पर पहुंचते हुए देखे जा रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर दाखिल होते हुए जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग भड़क रही है। और दूसरी तरफ प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, कैसे यह हादसा हुआ और इस वक्त क्या स्थिति है, जरा विस्तार से समझाइए। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी थी। अभी ये जो कहा जा रहा है, जो प्रारंभिक जांच है उसमें कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन जब आग लगी तो मरीज जो अस्पताल के अंदर काफी संख्या में जो मरीज थे, हालांकि अच्छी बात ये रही कि सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है इलाज करवाने के लिए। अच्छी बात ये रही कि जो पूरा हादसा हुआ उसके बाद मरीजों को बाहर निकाल दिया गया। फायर की जो गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंच गई और उन्होंने आग पे अभी फिलहाल काबू पा लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो पहुंच चुके हैं और वहाँ पे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अभी जो है स्थिति नियंत्रण में है, आग पर काबू पा लिया गया है। और सीएम योगी ने जब घटना हुई तो सीएम योगी ने खुद वहाँ पे अधिकारियों से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर भेजे हुए, वो भी वहाँ पे मौजूद है और अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। जी, तो स्थिति कंट्रोल में है, प्रीति ये बता रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जिसकी भयावता आप महसूस कर सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देखकर तकरीबन 200 मरीज यहाँ थे। 200 मरीजों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। जो गंभीर रूप से पीड़ित मरीज हैं, जिनकी हालत नाजुक थी, उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से अस्पताल प्रबंधन ने जो कर्मचारी थे उनको भी बाहर की तरफ निकाला है, क्योंकि अब मोर्चा फायर ब्रिगेड ने संभाल लिया है। प्रीति, लगभग कितनी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस मोर्चे पर लगी हैं? देखिए, जब ये पूरा हादसा हुआ था तो 10 से ज्यादा जो गाड़ियां थी वो पहुंची हुई थी और अभी 6 गाड़ियों को और बुलाया गया है। तो आग पर जो है अभी फिलहाल जो है वो धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। लेकिन जो मरीज थे, जो अंदर मरीज थे और मरीजों के जो तीमारदार थे, उन सभी लोगों को सकुशल अस्पताल के बाहर निकाल लिया गया है। और अभी जो है उन मरीजों को, क्योंकि वहाँ पे लगभग जब आग लगी थी तो 200 से ज्यादा मरीज जो है जिनका इलाज चल रहा था वो वही दूसरी मंजिल पे उनको भर्ती करवाया गया था। तो उन सभी लोगों को दूसरे अस्पताल में नियर जो पास का जो दूसरा अस्पताल है वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक जो है, जो डिप्टी सीएम है, वो वहाँ पर पहुंचे और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और साथ ही अभी कुछ देर पहले जो डीसीपी निपुण अग्रवाल थे उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि स्थिति पे काबू पा लिया गया है। हमने सभी मरीजों को और जो तीमारदार थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। और सीएफओ जो थे लखनऊ, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि अभी जो है वो स्थिति जो है वो काबू में है। जी, तो बिल्कुल ये प्रीति जो डिटेल बता रही हैं आपको कि किस तरह से मरीजों को वहां से निकाला गया है, यही प्राथमिकता होती है जब इस तरह के हादसे होते हैं। खासतौर से अस्पताल में जब आग लगती है, मरीज अंदर वार्ड्स में भर्ती होते हैं, कुछ आईसीयू में होते हैं, कुछ वेंटिलेटर पर भी हो सकते हैं और ऐसे मरीजों के लिए ये धुआं जानलेवा साबित होता है। ये देखिए, दूसरी तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब आग बुझाने का ऑपरेशन वहां पर बढ़ रहा है और दमकल के कर्मचारी
घटनास्थल पर हैं। दमकल के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उस वार्ड के अंदर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ सुरक्षा गार्ड्स हैं, कुछ डॉक्टर हैं और जो तीमारदार हैं उनमें अफरा तफरी मची हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तमाम जानकारियां ली गई और ये बताया गया कि लगभग सभी मरीजों को यहां से शिफ्ट कराया जा रहा है, यहां पर निकाला जा रहा है। जिनकी हालत कुछ ठीक है उन्हें कुछ देर के लिए बाहर रखा जाएगा और जिनकी हालत बहुत गंभीर है उनको दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर किया जा रहा है। मुश्किलें हैं, चुनौतीपूर्ण हालात हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण हालात से निपटने के लिए इस वक्त प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे की जानकारी ली है। डिप्टी सीएम भी, हम देखिए तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस अस्पताल के बारे में तमाम जानकारियां वो हासिल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत लगातार कराया जा रहा है। शुरुआती जानकारी है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके बाद ये आग फैलना शुरू हुई और उसकी एक तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में स्ट्रेचर पर देखिए मरीजों को किस तरह से वहां से निकाला गया है, उसकी भी तस्वीर देखिए। डिप्टी सीएम जब घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने ही इस बात को कंफर्म किया है कि 200 मरीज यहां से अब तक निकाल लिए गए हैं। गंभीर हालत है जिन मरीजों की, उनको दूसरे अस्पतालों में, आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। और इस चुनौतीपूर्ण हालात में फायर ब्रिगेड की 10 से ज़्यादा गाड़ियां, हमारी सहयोगी प्रीति अभी बता रही थी कि 10 से ज़्यादा गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बार इस आग पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया गया था, लेकिन दोबारा ये चिंगारी भड़की है और उसके बाद ये टीम वहां पर एक्टिवेट हुई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अंदर जो धुआं भरा है वो ज़्यादा बड़ी चुनौती है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अस्पताल के ठीक बाहर की और दूसरी तस्वीर अस्पताल के अंदर वार्ड की तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि धुआं कितनी तेज़ी के साथ वहाँ पर भर रहा है और ये तस्वीर बता रही है कि अंदर मुश्किलें कितनी ज़्यादा पैदा हुई होंगी। पर्स रखा